नमस्कार। आज हम यहाँ बैठे हैं उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध सीपूजी महाराज जी के साथ, जो यहाँ हमें हमारी पूजा कराने जा रहे हैं गृह प्रवेश की। तो यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल चौकियाँ दिख रही हैं। तो आज हम महाराज जी से पूछते हैं इन सभी चौकियों का महत्व। तो महाराज जी नमस्कार। देखिए, गृह प्रवेश जो हम कराते हैं और गृह प्रवेश की पूजा में शास्त्रोक्त विधि से बहुत सारे नियम हैं। अगर हम प्रॉपर वास्तु शांति अगर किसी भी क्षेत्र की अगर करेंगे तो सर्वप्रथम उस पर गणपति विधि की स्थापना होती है। भगवान गणपति सर्वथा पूजनीय है। सर्वप्रथम भगवान गणपति की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले गणपति पूजन, और उसके बाद में ये जो पीठ बोली जाती है ये गणपति पीठ है। तो यहाँ पर गणपति पूजन, पंचोंकार देवता जो चारों दिशाओं के देवता हैं वो उधर 12 महीने के 12 गणपति सिद्धि विनायक, और इधर अगर आप जाएं तो ये षोडश मात्र का पूजन। तो ये पहली जो विधि है इसका विधान है। इसके साथ साथ यहाँ पर चतुष्षष्ठी योगिनी 64 प्रकार की योगनियां हैं। उन योगनियों का विधान हम लोग कराते हैं, उनकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर ये चतुष्षष्ठी योगनियां बनाई गई हैं। इसके बाद में जाते हैं तो सर्वतोभद्र मंडल, और सर्वतोभद्र मंडल इसमें 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, और यहाँ पर समस्त देवताओं की स्थापना होगी। और बीच में प्रधान भगवान विष्णु इसके प्रधान देवता कहे जाते हैं। इसके बाद में अगर जाते हैं तो ग्रह वास्तु, तो ग्रह वास्तु जो विधि है इसमें पूरा अपना जो घर है अगर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, उसके लिए वास्तु शांति हम लोग कराते हैं। साथ में इसमें कीलक प्रयोग, सूत्र वेष्टन, ये सारी चीजें भी होती हैं जो आगे की विधान में हम लोग कराएंगे कि 10 दिशाओं में ध्वजा लगाई जाएंगी, पूरे जो घर है उसके चारों तरफ कील लगाई जाएंगी। तो वो कीलक प्रयोग भी हम लोग कराते हैं। उसके बाद में जाएं तो ये क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल वो देवता हैं जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, और वैसे ये श्री भैरवनाथ कहे जाते हैं। तो ये क्षेत्रपाल देवता की स्थापना। उसके बाद में नवग्रह, 9 प्रकार के ग्रह हमारे कोई भी मुहूर्त में या किसी में भी अगर कोई दोष है किसी भी प्रकार का तो नवग्रह की स्थापना करने से वो ग्रह शांत हो जाते हैं। उसके बाद में असंख्यात रुद्र, भगवान रुद्र की स्थापना। तो कुल मिलाकर के ये सारी पीठों का पूजन करने के बाद में और उसके उपरांत ही हम लोग गृह प्रवेश की पूजा करते हैं। गृह प्रवेश में जाएं तो बहुत सारे विधान हम लोग कराते हैं, जैसे गर्त विधि। गर्त विधि होती है ईशान कोण में, और एक कलश स्थापित किया जाता है, उसको गर्त विधि कहा जाता है। उसके बाद में अन्नपूर्णा पूजन जो रसोई में हम लोग कराते हैं, और वहां अन्नपूर्णा की स्थापना की जाती है। कुबेर पूजन कराया जाता है, जहां लॉकर होगा, तिजोरी होगी तो वहां कुबेर पूजन कराया जाएगा। तो बहुत सारे विधान, ये 3 दिवसीय, 5 दिवसीय या 7 दिवसीय जैसे भी अनुष्ठान रहता है तो उसी के अनुरूप सारी विधियों को हम संपन्न कराते हैं। तो अभी ये जो हम यहाँ करने जा रहे हैं कितने दिवसीय पूजा होती है? ये 5 दिवसीय स्थापना है, 5 दिवसीय गृह प्रवेश की पूजा है। इसमें प्रथम दिन हम लोग गणपति पूजन और नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध क्योंकि बिना पितरों की पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो गृह प्रवेश एक बहुत बड़ी पूजा है। व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि वो अपने घर में जाए, तो उसके लिए भगवान गणपति की कृपा और पितरों की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो प्रथम दिन हम लोग भगवान गणपति की स्थापना, पंचांग पीठ की पूजा और नांदी मुख श्राद्ध, ये दोनों चीजें कराते हैं। और ये सभी की शुरुआत हवन के साथ होगी? ये पहले यहाँ की स्थापना होगी, स्थापना होने के बाद अग्नि स्थापन होगा, और अग्नि स्थापन के उपरांत और फिर होम विधि जो यज्ञ है वो कराया जाएगा। थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।